जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो इमेज बनाने लगे हैं वो 3 नामों से पुकारी जाती है। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले जो फ़िगर्स बना के दिखाई थी, उसी सीक्वेंस का एक और फ़िगर है, वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन फ़ोकस एंड सेंटर ऑफ लेंस, इस नाम से भी होती है ये। इसके अलावा इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही आपने फ़िगर बनानी है। मैंने पहले से ही एक लेंस बना लिया, इसका सेंटर निकाल लिया और उसका एक्सिस ड्रॉ कर लिया। मैंने इसको सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है क्योंकि इसकी इमेज राइट हैंड साइड में चाहता हूँ कि बने। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पर ही, राइट हैंड साइड पर ही रखना पड़ेगा। जहाँ मैं ऑब्जेक्ट रखूँगा वहीं इमेज बनेगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वल डिस्टेंस से पहले इसके पॉइंट्स बना लेता हूँ। ये मैंने लेंस का सेंटर रखा, स्केल का सेंटर रखा लेंस के सेंटर पे, और इक्वल डिस्टेंस 1-2-3 सेंटीमीटर पे मैंने एक डॉट लगाया। 1-2-3 मज़ीद 3 सेंटीमीटर पे एक मैंने डॉट लगाया। 1-2-3 सेंटीमीटर पे मैंने एक डॉट लगाया। फिर 1-2-3 सेंटीमीटर पे मैंने एक डॉट लगाया। तो मुझे एफ, तो 2F, बाहर वाला 2F होता है, अंदर वाला F होता है, ये F और 2F मिल गया। तो ये लेंस का सेंटर है और ये फोकस पॉइंट है, इनके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा। तो ऑब्जेक्ट मैंने कहीं यहाँ रखा, छोटा सा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए बना रहा हूँ मैं। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा इनके बीच में। तो रूल के मुताबिक 2 रेज जाएंगी, एक लेंस के सेंटर तक जाएंगी, तो वो दूसरी साइड के फोकस से होके मुड़ जाती है, ठीक है। वहाँ से होके जाएगी। अब दूसरी जो है वो फोकस से होती भी गुजरती है, अपने ही फोकस से होके गुजरती थी और पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अब यहाँ पर तो फोकस पीछे रह गया, तो इमेज कैसे बनाए। तो इसका तीसरा रूल लेते हैं कि आपकी जो लेंस का सेंटर होता है वहाँ से रेज गुजरती है, टिप से लेंगे और लेंस के सेंटर से गुजारेंगे। लेंस के सेंटर से गुजारने में ये होता है कि वो रे कहीं नहीं मुड़ती, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। अब आप देखो कि यहाँ पे दोनों रेज एक्सपेंड हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं। जहाँ रेज मिलती हैं वहाँ इमेज बनती है। तो यहाँ तो एक्सपेंड हो रही है, तो आप अगर अंदाज़ा लगाओ तो ये अगर ये एक्सपेंड हो रही है तो कहीं से तो कॉन्ट्रैक्ट होके आ रही होंगी ना ये। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होके आ रही हैं वो बैक साइड से होके आ रही हैं, तो इसी वाली लाइन को, जो पहले वाली लाइन है, इसी को बैक साइड पर ड्रॉ करने के लिए हम डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये अब इमेजनरी लाइन ड्रॉ हो रही है। इसी तरह जो दूसरी रे है जो लेंस के सेंटर से हमने गुजारी थी, उसको भी हम डॉटेड लाइन से ही इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब देखो आप, ये दोनों रेज इस पॉइंट पर जाके मिल रही हैं। जहाँ ये दोनों रेज आकर मिल जाएं वो आपकी फाइनल इमेज बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ये इमेज बनी तो बिहाइंड टू द लेंस बनी, लेंस के बैक साइड पर बनी, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बनी। तो ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप और ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ लेंस की इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखें तो पहला पॉइंट पोजीशन का होता है। तो आप यहाँ पर अपने जो पोजीशन मिल रही हो सकता है 2F से बड़ी बन रही हो सकता है F के अंदर और लेंस के सेंटर के अंदर बन रही हो। अब यहाँ जो बन रही है F और 2F के बीच में बन रही है, तो आप वही लिखोगे। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड 2F। दूसरा साइज का होता है, तो इमेज इज मैग्नीफाइड, बड़ी बनी है इसलिए मैग्नीफाइड। और जहाँ ऑब्जेक्ट हो वहीं इमेज बने, तो ऐसे को वर्चुअल इमेज कहते हैं। इमेज इज वर्चुअल या वर्चुअल इमेज, ऐसे वर्ड बोल दो। अच्छा देखो, जो चौथा पॉइंट ये है कि इसका भी हेड ऊपर है, इसका भी हेड ऊपर है, तो ऐसे को इमेज इरेक्ट कहते हैं। इमेज इज इरेक्ट, इमेज जो है वो इरेक्ट बनी। ये 4 पॉइंट इसके बने। इस तरह ये हमारी कंप्लीट हुई। तो जो इसके नाम हैं वो ये हैं, तीनों नाम। बाकी इमेज इस तरह बनेगी और ये इसके पॉइंट्स हैं।
ठीक है।